नमस्कार दोस्तों, जब भी देश के इतिहास में महान राजाओं के बारे में बात होगी तो शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम इसमें जरूर आएगा। पंजाब पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था और 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। वहीं 18 साल की उम्र में लाहौर को जीत लिया था। 40 वर्षों तक के अपने शासन में उन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं भटकने दिया। दशकों तक शासन के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया, लेकिन उनकी वीर गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म महासिंह और राजकौर के परिवार में 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। जब वे 12 साल के थे तभी उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा था। इनको मिस्र कहा जाता था और इन मिस्र पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। रणजीत सिंह के पिता महासिंह सुकरचकिया मिस्र के कमांडर थे, जिसका मुख्यालय गुजरावाला में था। महाराजा रणजीत सिंह ने अन्य मिस्रों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की। उन्होंने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब वे किले के मुख्य द्वार में प्रवेश किए तो उन्हें तोपों की शाही सलामी दी गई। उसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर ताजपोशी की गई। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा किया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर उसे भी सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। अब पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर उन्हीं का अधिकार हो गया। यह पहला मौका था जब पश्तूनों का किसी गैर मुस्लिम ने राज किया। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 में जमरूद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। इस भिड़ंत में रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपाह सलाहकार हरि सिंह नलवा मारे गए थे। इस युद्ध में कुछ सामरिक कारणों से अफगानों को बढ़त हासिल हुई और उन्होंने काबुल पर वापस कब्जा कर लिया। उन्होंने पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना गठित की। उनकी सरपरस्ती में पंजाब अब बहुत शक्तिशाली सूबा था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से रोकी रखा। एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर ने लिखा है कि अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। महाराजा रणजीत खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगाई। कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। इस बारे में वह कहते थे, भगवान ने मुझे एक आँख दी है, इसलिए उससे दिखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब मुझे सभी बराबर दिखते हैं। उन्होंने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हजूर साहिब का निर्माण भी कराया। साथ ही उन्होंने अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया
तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। दशकों तक शासन के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया। उनके बाद सिख साम्राज्य की वागडोर खड़क सिंह के हाथ में आई। रणजीत सिंह के मजबूत सिख साम्राज्य को संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे। शासन की कमियों और आपसी लड़ाइयों की वजह से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सिख और अंग्रेजों के बीच हुए 1845 के युद्ध के बाद महान सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में महाराजा रणजीत सिंह का संपूर्ण इतिहास बताया है कि आखिर कैसे उन्होंने पंजाब साम्राज्य को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।